फिल्म की शुरुआत एक सफेद चूहे से होती है जो एक जटिल पजल में फंसा होता है और बाहर निकलने की लगातार कोशिश कर रहा होता है। और हमें एक लड़की दिखाई देती है जो एक बंद चेंबर के अंदर होती है। उसकी बॉडी पर कई तरह की मशीनें और डिवाइसेस लगी होती हैं। जैसे ही उसे होश आता है वह बुरी तरह घबरा जाती है और अपने शरीर से वे सभी डिवाइसेस हटाने लगती है। इसी दौरान चेंबर के सिस्टम से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो चुकी होती है और बताया जाता है कि अब चेंबर में केवल 35% ऑक्सीजन ही बची है। पहले तो लड़की को लगता है कि वह किसी अस्पताल में है और वहां ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई है। यह सोचकर वह और ज्यादा डर जाती है और समझ नहीं पाती कि वह आखिर है कहां। डर के मारे वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सिस्टम से पूछती है कि वह कौन है और यहां कैसे पहुंची। सिस्टम उसे एक अजीब सा नाम बताता है जो उसका असली नाम नहीं होता। लड़की सिस्टम से कहती है कि क्या वह उसे दिखा सकता है कि वह कैसी दिखती है। सिस्टम उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है और तभी लड़की को कुछ डरावने विजन आने लगते हैं जिनमें उसे चूहे दिखाई देते हैं। यह सब देखकर वह और भी ज्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वह किस जगह पर है। जब वह सिस्टम से अपनी लोकेशन पूछती है तो सिस्टम यह बताने से इनकार कर देता है। लड़की सिस्टम से उसे बाहर निकालने की गुहार लगाती है, लेकिन तभी सिस्टम उससे कोड डालने को कहता है। लड़की को किसी भी तरह का कोड याद नहीं होता। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह सोचती है कि जब सिस्टम उसकी बात मान रहा है तो क्यों ना उसी से पुलिस को कॉल करवा लिया जाए। वह सिस्टम से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है और सिस्टम कॉल लगा देता है। लड़की पुलिस से बात करती है और बताती है कि वह किसी अजीब सी जगह पर फंसी हुई है और उसे नहीं पता कि वह कहाँ है। वह यह भी बताती है कि वह एक चेंबर में बंद है और उसका मॉडल नंबर भी पुलिस को देती है। लेकिन पुलिस अभी भी उसकी स्थिति को ठीक से समझ नहीं पाती। लड़की पुलिस से कहती है कि उसकी कॉल ट्रेस करके उसकी लोकेशन पता की जाए, लेकिन तभी कॉल कट हो जाती है। इसके बाद वह सिस्टम से कहती है कि उसका डीएनए मैच करके बताया जाए। सिस्टम जांच करता है और बताता है कि उसका डीएनए किसी से मैच करता है। फिर सिस्टम उसका चेहरा दिखाता है और बताता है कि उसका नाम एलिजाबेथ है। इसका मतलब यह होता है कि लड़की का असली नाम भी एलिजाबेथ ही है। लेकिन यह समझ से बाहर होता है कि आखिर वह इस चैम्बर में कैसे बंद हो गई। कुछ देर बाद पुलिस की दोबारा कॉल आती है। पुलिस एलिजाबेथ से पूछती है कि जिस चैम्बर में वह बंद है वहां ऑक्सीजन मौजूद है या नहीं। सिस्टम बताता है कि अब वहां केवल 31% ऑक्सीजन बची है, जो मुश्किल से 1 घंटे या उससे थोड़ा ज्यादा चल पाएगी। पुलिस यह भी कहती है कि अगर एलिजाबेथ ऐसे ही डरती रही तो वह 1 घंटा भी जिंदा नहीं रह पाएगी। इसके बाद पुलिस उससे चेंबर के मालिक के बारे में पूछती है, लेकिन एलिजाबेथ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि उसके पास अब बहुत कम समय बचा है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है। सिस्टम उससे यहां तक पूछता है कि क्या वह उसे मार दे। एलिजाबेथ घबराकर मना कर देती है और सिस्टम से अपने बारे में और जानकारी देने को कहती है। सिस्टम उसे बताता है कि वह एक डॉक्टर है और उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। जिस चैम्बर में वह इस समय बंद है वह उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था और उसने खुद को ही उसमें बंद कर लिया था। लेकिन अब उसे कोई भी कोड या अपनी पिछली बातें याद नहीं होती। इसके बाद एलिजाबेथ सिस्टम से अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए कहती है। वहां उसे एक तस्वीर दिखाई देती है जिसमें वह अपने पति के साथ होती है। वह तुरंत सिस्टम से अपने पति को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन कॉल उठाने वाली एक अजनबी महिला होती है। एलिजाबेथ उस महिला से अपने पति से बात कराने को कहती है, लेकिन वह महिला गुस्से में उसे दोबारा कॉल न करने की चेतावनी देती है। यह सुनकर एलिजाबेथ को बहुत गुस्सा आता है और वह बिना समय गंवाए चेंबर को खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चेंबर नहीं खुलता। तभी उसकी नज़र
चेंबर के अंदर एक चूहे पर पड़ती है, जिसे देखकर वह डर जाती है। फिर वह खुद को समझाती है कि यह डरने का समय नहीं है और शायद यह सब उसकी कल्पना ही है। वह चेंबर के अंदर रखा एक इंजेक्शन लेती है और दोबारा चेंबर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। इसी बीच पुलिस की एक और कॉल आती है, जिसमें पुलिस उससे कहती है कि वह अपनी मां के साथ रहती है। एलिजाबेथ इस बात से इनकार कर देती है और कहती है कि वह अपने पति के साथ रहती है और उसने उसे कॉल भी किया था, लेकिन कॉल किसी और महिला ने उठाई थी। पुलिस उससे कहती है कि शायद यह सब उसकी ही कल्पना है। यह सुनकर एलिजाबेथ दोबारा अपनी तस्वीरें देखती है, लेकिन अब उन तस्वीरों में उसका पति दिखाई नहीं देता। इससे उसे यकीन होने लगता है कि शायद यह सब सच में उसकी ही इमेजिनेशन थी। इसके बाद पुलिस अधिकारी उसे उसकी मां का नाम बताता है, लेकिन एलिजाबेथ तुरंत मना कर देती है और कहती है कि यह उसकी मां का नाम नहीं है। तभी एलिजाबेथ कॉल के दौरान पुलिस अधिकारी को किसी और से बात करते हुए सुन लेती है कि कोई पुलिस अधिकारी पर दबाव डाल रहा है ताकि वह एलिजाबेथ को गलत जानकारी दे। कुछ ही पलों बाद कॉल कट हो जाती है। थोड़ी देर बाद एक और कॉल आती है, लेकिन इस बार एलिजाबेथ उसे रिसीव नहीं करती। वह सिस्टम से पुलिस कॉल की रिकॉर्डिंग चलाने के लिए कहती है। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि पुलिस अधिकारी सच में किसी के दबाव में आकर उससे झूठ बोल रहा था। अपने पति के विजन दिखने लगते हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि ये सब उसकी कल्पना है या हकीकत। विजन में वह देखती है कि उसका पति बहुत बीमार है। यह देखकर एलिजाबेथ टूट जाती है और बहुत उदास हो जाती है। इसी बीच उसे बार बार एक कॉल आने लगती है। यह कॉल उसी महिला की होती है जिसने पहले उसके पति का फोन उठाया था। वह महिला एलिजाबेथ को बताती है कि उसका पति मर चुका है। इतना ही नहीं, उसे यह भी पता है कि एलिजाबेथ इस समय जिस चेंबर में बंद है वह क्या है, और उसे खोलने का कोड भी उसे मालूम है। एलिजाबेथ उससे कोड बताने की गुहार लगाती है। वह महिला कोड बता देती है और एलिजाबेथ तुरंत उसे आजमाने लगती है, लेकिन तभी वह महिला उसे रोक देती है और कहती है कि अभी इस कोड को इस्तेमाल मत करो, क्योंकि इससे उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। एलिजाबेथ पूछती है कि वह उस पर भरोसा कैसे करे। तब वह महिला एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। वह कहती है कि एलिजाबेथ इस समय अंतरिक्ष में है। उसे एक खास मिशन के लिए स्पेस में भेजा गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसका सिस्टम खराब हो गया, जिस वजह से उसे हाइबरनेशन मोड में डालना पड़ा। वह महिला बताती है कि एलिजाबेथ को यह भी नहीं पता कि वह कितने लंबे समय से उस चेंबर में सो रही थी। इसी कारण उसकी ऑक्सीजन बहुत कम खर्च हुई। लेकिन अब जब वह जाग चुकी है तो ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही है। अगर वह चेंबर खोलती है तो वह स्पेस में खो जाएगी, क्योंकि वहां जीरो ग्रेविटी है और बाहर निकलने के बाद उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। एलिजाबेथ कहती है कि वह इन बातों पर यकीन तो कर सकती है, लेकिन फिर पुलिस अधिकारी उससे झूठ क्यों बोल रहा था। वह समझ चुकी थी कि वह किसी के दबाव में आकर ऐसा कर रहा है, लेकिन सवाल यह था कि किसके दबाव में। इस पर वह महिला कहती है कि एलिजाबेथ बिल्कुल सही है। पुलिस अधिकारी उससे झूठ बोल रहा था, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अब उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाए। यह सब सुनकर एलिजाबेथ पूरी तरह टूट जाती है। तब वह महिला उसे समझाती है कि अगर वह किसी चमत्कार की उम्मीद करना चाहती है तो उसे दोबारा हाइबरनेशन मोड में चले जाना चाहिए। इससे उसकी ऑक्सीजन भी खर्च नहीं होगी, क्योंकि अगर एक बार ऑक्सीजन खत्म हो गई तो उसकी वहीं मौत हो जाएगी। आखिरकार एलिजाबेथ उसकी बात मान लेती है और पूछती है कि हाइबरनेशन मोड में कैसे जाया जाता है। वह महिला उसे तरीका बताने ही वाली होती है कि अचानक उसके घर में कुछ लोग घुस आते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। जब उसका ऑक्सीजन लेवल 2 पर आ जाए तब उसे हाइबरनेशन मोड में चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्सीजन 2 से नीचे गई
तो वह मर जाएगी। इसके बाद एलिजाबेथ अपने अतीत को याद करने की बहुत कोशिश करती है ताकि उसे इस चैम्बर से बाहर निकलने का कोई रास्ता याद आ सके, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। वह जोर जोर से चैम्बर खोलने की कोशिश करती है ताकि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगे और शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। तभी उसे कुछ विजन दिखाई देते हैं जिनमें वह अपने पति के साथ होती है कि उसका पति सच में एक वायरस की वजह से मर चुका था। विजन में उसका पति उससे कहता है कि वे दोनों फिर से जरूर मिलेंगे। अब एलिजाबेथ को लगने लगता है कि वह मरने वाली है, इसलिए वह आखिरी बार अपनी मां से बात करने का फैसला करती है और सिस्टम से अपनी मां को कॉल करने के लिए कहती है। एलिजाबेथ काफी देर तक सिस्टम से बात करती है और फिर पूछती है कि क्या स्पेस में वह अकेली है। सिस्टम बताता है कि नहीं, यहाँ करीब 10,000 और चैम्बर्स हैं। एलिजाबेथ हैरान होती है और पूछती है कि ये क्यों दिखाई नहीं दे रहे। सिस्टम बताता है कि ग्लास पर शील्ड लगी हुई है। जैसे ही शील्ड हटता है, एलिजाबेथ डर जाती है क्योंकि वह बाहर हवा में तैरती एक डेड बॉडी देखती है। अब उसे चारों ओर बहुत सारे चैम्बर्स दिखाई देते हैं। उसे विजन आता है कि उसका पति किसी एक चैम्बर में है। वह अपने पति का चैम्बर देखती है और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। फिर एलिजाबेथ को अपना अतीत याद आता है जिसमें वह चूहों पर एक्सपेरिमेंट करती है। पजल में डाले गए चूहे सफल होते हैं और उनके जीन्स और मेमोरीज दूसरे चूहों में ट्रांसफर की जाती हैं। यह सब असल में रियल एलिजाबेथ कर रही थी जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। इसके बाद बड़ा खुलासा होता है, जो लेडी एलिजाबेथ से बात कर रही थी वह असल में ओल्ड एलिजाबेथ थी और जो चेंबर में है वह उसका क्लोन है। क्लोन में रियल एलिजाबेथ की सारी मेमोरीज डाली गई हैं। स्पेस में जो भी लोग हैं वे सभी क्लोन हैं। उधर एलिजाबेथ देखती है कि उसका ऑक्सीजन लेवल अब सिर्फ 3 पर है। उसे याद आता है कि वाइब्रेशन मोड में जाने के लिए लेवल कम होना चाहिए। वह जल्दी जल्दी अपने शरीर पर डिवाइसेस लगाती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। अब उसके पास बहुत कम ऑक्सीजन बची है। वह मान लेती है कि मरने वाली है और अपने पति के लिए सिस्टम की मदद से एक मैसेज रिकॉर्ड करती है। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सिस्टम से पूछती है कि जो लोग मर चुके हैं उनके चैम्बर्स में ऑक्सीजन क्या मेरे चैम्बर में ट्रांसफर हो सकती है। सिस्टम हाँ कहता है, लेकिन इसमें 2-3 दिन लगेंगे और एलिजाबेथ को हाइब्रिस मोड में जाना होगा। एलिजाबेथ खुश होती है और हाइब्रिस मोड पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कई साल बाद जब वह जागती है तो एलिजाबेथ अपने पति के साथ उसी प्लेनेट पर होती है जिस पर जाने के लिए वह स्पेस में आई थी।